हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के लाइव क्लास में हमारे स्टूडेंट अमरा राजा चार्जर में क्या प्रॉब्लम है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ ये ट्रेस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है इन चार्जरों में, क्योंकि ये ट्रेस के बगैर ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रेस कर लेते हैं तो इसका रिलेशनशिप आपको आसानी से पता चल जाता है, जिससे हम आज की क्लास में दो चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे ट्रेस करते हैं, उसके ट्रेसिंग का बेनिफिट्स क्या है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ इस कार्ड के अंदर कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आप इस लाइन में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप पुराने टेक्नीशियन हैं, पहले से छोटे चार्जर को रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से जुड़े हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि लिथियम आयन बैटरी पैक कैसे बनाया जाता है उसके बारे में कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर चार्जर के बारे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या कंट्रोलर के बारे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप एक बार मल्टीटेक जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा पैक की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हम बेसिक चार्जर, जो छोटे चार्जर होता है, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही साथ जो बड़े चार्जर्स हैं उसकी भी फुल्ली प्रैक्टिकल विथ एस्टिमेटिक डायग्राम आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी तरह से अभी हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे कुछ देर, और आप घर बैठे भी सीख सकते हैं, और अगर बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर मल्टीटेक आइए और मुझसे मिलिए। दो पिन है उसके, एक तो स्विचिंग मॉसफेट के ड्रेन से और दूसरा एमएफसी के प्लस से। और दूसरा तरीका है ना, एसएम ट्रांसफार्मर या जिससे ये जुड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, एसएम ट्रांसफार्मर। एसएम ट्रांसफार्मर की कोई भी प्राइमरी वाइंडिंग का जो पिन होता है वो किसी भी ग्राउंड से शो नहीं करता। ये लिखिए, एसएम ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग किसी भी ग्राउंड से शो नहीं करता, यानी कुछ डिजिट शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। एसएम ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग किसी भी ग्राउंड से शो नहीं करनी चाहिए, यानी इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग यही करके इस वर्ड को आपने जो लिखा है उसको आजमा के देखिए। आपको प्राइमरी वाइंडिंग ढूंढनी है। ये एमएफसी का क्या है, प्लस नहीं माइनस से देखना है कि कौन ग्राउंड नहीं है। पहले इसको देखना है कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन है, ये माइनस पे रखिए, और इसमें से सब में देखिए ये इधर क्या बता रहा है, कुछ बता रहा है, और इधर नहीं बता रहा है। तो ये क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सीधा, ठीक ना। ऐसे चेक करके देखो ठीक से। तो ये नहीं, ये इधर का हो गया। अब ये यहाँ से रख लो इसकी ग्राउंड। अगर आपको ये जानना है ना कंफर्म, तो आपको यहाँ बैटरी का माइनस रखिए, माइनस पे रखिए, और इधर देखिए। तो बैटरी का माइनस रखो, कौन है, ये है ना। अब ये देखो, बोल रहा कुछ हो मारा है, हाँ इसमें आ रहा है, ठीक से रखिए। यहाँ पे अगर ये इधर ओम वोम आ गया तो ये नहीं मानी जाएगी, ये ग्राउंड पे ठीक से रखना होगा। तो ये अगर इससे दिखा रहा है तो ये क्या हो गया, प्राइमरी नहीं है ना। 3 ग्राउंड है ना इसका, अर्थ ग्राउंड से लेकर के देखना होगा। तो वो अगर अर्थ ग्राउंड से भी ये नहीं बता रहा है, सेकेंडरी ग्राउंड से भी नहीं बता रहा है, ठीक ना, तो क्या मानेंगे हम उसको, प्राइमरी, ठीक ना। तो वही चीज़ मैंने बताया था। तुम्हारा मिला भाई, अच्छे ट्राई कीजिए। कौन सा है बताओ।
ये देखो ग्राउंड कौन है इसका, ये है ना, ये माइनस है। हाँ? अब यहाँ पे हमने रखा, कुछ बोला है, ये बोला, यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है ना, बोलना नहीं चाहिए, हाँ। नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ शॉर्ट हो गई है, इसलिए आपको ये बोल रहा है। दूसरे में देख लो, उसमें नहीं आ रहा होगा, है ना। अगर शॉर्ट हो जाएगा तब तो आएगा ही। हाँ जी, आपका बोला रीडिंग दिखा रहा ना, इसका मतलब है कि इसमें कोई शॉर्टिंग है, है ना, आ रहा ना। तो ये किसी से ग्राउंड से नहीं आता है, जब ओके होगा तो, ठीक ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, हो गया यहाँ तक, 1 मिनट से जाओ। बताओ। अरे भैया माइनस में रखना है वो प्रॉब, पहले माइनस कौन है ये आपको पता होना चाहिए ना। देखो आ रहा है तुम्हारे में, उस उधर देखो, अरे उसी साइड में, उसी साइड में, उसी साइड में। अरे ये यहाँ रखिए भाई, यहाँ हाथ तुम्हारा इधर उधर हो जाए, पकड़ो इसको। नहीं आ रहा, तो वो क्या है, प्राइमरी। वो क्या है, प्राइमरी। इसकी आउटपुट ग्राउंड से आ रहा है उसमें। हाँ इधर तो वो तो सेकेंडरी मानी जाएगी, हम तो प्राइमरी ढूंढ रहे हैं ना अभी। अब वही चीज ढूंढना है आपको नेक्स्ट स्टेप, यानी इस साइड वाला क्या है, प्राइमरी। अगर आपको दिक्कत होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग किधर है, तो इसका एक और तरीका है। जिस साइड में आपको एमएफसी का प्लस मिलेगा उसे क्या कहेंगे हम, प्राइमरी। लेकिन ये कई में अलग भी होता है, लेकिन इस सर्किट में आपको किस साइड में लगा हुआ एमएफसी, एमएफसी कहाँ दिखाना, किधर एमएफसी दिखाओ तो सही, ये है ना ये, तो इसका मतलब है ये एरिया क्या हो गया, प्राइमरी, है ना। ये सिंपल तरीका है, लेकिन कई बार क्या होता है दूसरे चार्जर के अंदर ये चेंज करता है, कहीं और लगा देगा, तो आपको पहले वाला तरीका बेस्ट था, ठीक है। तो इस साइड में होगा तो इस पूरा एरिया को क्या कहेंगे हम, प्राइमरी, और उधर जो ये छोटे छोटे कर्सर लगाए वो क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, प्राइमरी मिल गया भाई आपको, प्राइमरी है। अब उसको देखिए कैसे गया है, हेलो तुम लोग देखो कैसे गया है वहां पे, यानी इसका एक टर्मिनल जो होगा वो आपको कैसे जुड़ेगा, एमएफसी से। एक सिरा एमएफसी पे रखिए, दूसरा ब्रिज पे। आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा, चेक करो, आ रहा है, हाँ? आ रहा है। अब दूसरा सिरा लेके जाओ, अरे यार इस पे यहाँ आया ना, यहाँ से अब हमें यहाँ तक पहुँचना है ना, मॉस्फेट के ड्रेन तक। अभी कहाँ इसके ब्रिज से एमएफसी में आ रहा है, हाँ तो आया ना यहाँ तक। यहाँ से अब ये आपको ये एमएफसी तक जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, ये देखो। माइनस से तो नहीं, प्लस लेके चलना भाई, माइनस से नहीं लेके चलना। क्या चीज ढूंढ रहे हो आप, क्या ढूंढ रहे हो, हाँ जी मिला आपको।
इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में कितनी वाइंडिंग है देखो, ढूंढो। ऐसे नहीं, देखो प्राइमरी वाइंडिंग ढूंढना ना, तो इस साइड वाला प्राइमरी मानी गई है, तो हम यहाँ पे एक कॉमन पिन रख देंगे और इससे इसे कंटिन्यूटी देखनी है। ये और ये क्या है? प्राइमरी। इधर नहीं आ रहा ना, तो ये क्या मानेंगे हम? सेकेंडरी। तो इसमें कितनी वाइंडिंग हो गई? ये 1 2 और ये तीसरा तो है ही, तो इसमें है क्या? है तो आपको 3 वाइंडिंग। वैसे इसको देखा जाए तो वो ऐसे बना है, ये कॉमन बनाया है और एक वाइंडिंग यहाँ लिया है, एक वाइंडिंग ये लिया है। अब आपको ये कहाँ गया है ये ढूंढिए। ये प्राइमरी वाइंडिंग मिल गई तो ये लाइन पकड़िए, कहाँ गया है इसको लेके चलो। वही ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स। हाँ चलो, अरे इसके सामने रखो। बोलना नहीं बोलना, ठीक से रखो, बोलना चाहिए यार। ये इसको हिलना नहीं चाहिए, आपको यहीं रख दो, चाहे यहाँ रख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये यहाँ आया, आया नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, आया ना। अब यहाँ से कहाँ गया? ये क्या है देखो उलट के, क्या है वो? ये यहाँ पे ये क्या है? ये कॉइल। क्या कहते हैं इसको? फीडबैक कॉइल। तुम्हें मिला तो वही चीज लिखो, प्राइमरी वाइंडिंग के एक सिरे से फीडबैक कॉइल लगा हुआ। फीडबैक कॉइल लगा हुआ है, और एक लगा है कि 2 लगा है, आपको खुद ढूंढना है आगे। फीडबैक कॉइल लगा है। तो 2 है तो सीरीज में है कि नहीं है? देखो उसको कैसे लगा हुआ है। सीरीज में लगा है सर। ये जो है, ये देखो ट्रैक को भी रीड करते हैं। ये आपको यहाँ, और ये कैसे लगा? यहाँ से यहाँ आया है, पैरेलल लगा। तो पैरेलल हो गया ना। अब तो वो लिखो। हेलो, इसमें कैसे मिला आपको कि एसएम ट्रांसफार्मर के एक सिरे से एक फीडबैक कॉइल लगा है सीरीज में, और फिर वो जो दूसरा फीडबैक कॉइल है वो पैरेलल लगा हुआ है। देख लो उसमें, अपने अपने मीटर से चेक कीजिए और साथ साथ लिखते चलिए। उसके बाद यहाँ से सर मॉसफेट का ये वाले में गेट पे गया है, इसमें ड्रेन पे गया है। हाँ वही लिखो अब। राइट, ये सही बता रहा। मॉसफेट के किस पे पिन पे गया? एक गेट पे, ड्रेन पे भी दिखा है। ड्रेन पे गया है। गेट पे नहीं, ड्रेन पे हुआ। आप जो आ रहा है ना, तो उसमें 0 देखना जरूरी नहीं है। 10-20 हो मारा तो वो कुछ लगा हुआ बीच में, ठीक ना। 0 देखना जरूरी होता है, तब उसको सही मानेंगे। बोल देंगे। हो गया भाई। हाँ? शुरू हो गया। वो तो हो ही रहा है। हाँ जी, आदमी को दिखा रहे थे।
बूढ़ा आदमी तो फेमस होता है। मरने की उम्र में कोई सीखने आता है। ये तो शर्मिए यार, 65 साल के बच्चों को मैं सिखा दिया। वो बच्चा है, 65 की उम्र है। हो गया भैया? वो मिल गया तुम्हें? आपको मिला भाई? हेलो, ऐसे नहीं, ये आपको फीडबैक कॉइल कहाँ है? फीडबैक कल ये ना, पैरेलल में लगा। अब ये फीडबैक कॉइल को ये यहाँ से लगा हुआ दिख रहा। अब ये वाला ये भी यहाँ से यहाँ भी एक लगा हुआ है। तो ये जो कॉइल है ना, ये तो आपको सीरीज में है और ये कॉइल क्या हो गया? पैरेलल में, है ना। ये क्या माना जाएगा? पैरेलल में लगा हुआ, है ना। ये दूसरा फीडबैक कॉइल, यानी ये फर्स्ट जो है ये वाला सीरीज में है और ये क्या है? पैरेलल, है ना। अब वो कहाँ गया? कहाँ गया? इसमें कितना आ रहा हूँ? 0 आ रहा ना। अब और इसका ड्रेन, है ना। ये किसका में? ये पुशपुल स्विचिंग मिल गया तुमको, और पुशपुल स्विचिंग मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट होता है, है ना। ये वाला मॉसफेट, ठीक है ना। ये क्या है? आपको एक मेन और एक सपोर्टिंग। तो चलिए, जिसको मॉसफेट मिल गया है, अभी तक मॉसफेट ही ढूंढ रहे थे हम, मॉसफेट ढूंढ रहे थे ना, तो उसमें से मॉसफेट में से कौन मेन मॉसफेट है और कौन सपोर्टिंग मॉसफेट है, ये आप लोग थोड़ा सा बताइए। वहाँ देख करके मुझे कंफर्म करो। हाँ, वो वहाँ पे जाकर दिखाओ मेरे को, पक्का पूछूंगा क्यों है वो मेन, वो आपको प्रूफ करना होगा। मेन और सपोर्टिंग मॉसफेट को कंफर्म करना है आपको। कौन है मेन? इसका सोर्स एमएफसी के माइनस से जुड़ा है, वो मेन मॉसफेट। किसका सोर्स है? ये मेन मॉसफेट है, इसका ड्रेन एमएफसी के प्लस से बता रहा है। एमएफसी के प्लस से जो बता रहा है वो क्या है? मेन मॉसफेट, ठीक है ना। और सपोर्टिंग का सोर्स जो है ग्राउंड से लगा। तो कौन है सपोर्टिंग? दिखाओ। यानी ये वाला आपको सपोर्टिंग, और ये क्या है? मेन, राइट। आपने सही बताया है। नेक्स्ट आप बताइए। मेन और सर ये मेन है, ये सपोर्टिंग है। कैसे? यहाँ से जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं होगा ये। आपको एमएफसी के प्लस पॉइंट लो, अब प्लस पॉइंट से ड्रेन अगर जुड़ गया तो मेन मॉसफेट कहलाएगा। सर यहाँ पर जुड़ा है ना। और सपोर्टिंग मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड होना चाहिए, एमएफसी के माइनस से। देखो ग्राउंड दे रहा कि नहीं। अरे भैया, ये जो है ना, यहाँ पे देखिए, ये दो ही है ना, ये तो ये आपका सोर्स इधर है ना। देखो, आपको अगर सोर्स में दिक्कत होती है, गेट में दिक्कत होती है, उल्टा अगर आप रखते हैं, जैसे मान लो ये तुमने इसे उल्टा रखा, मान लो इसे तुमने उल्टा रखा है, ऐसे ऐसे तो सीधा है, ये आपको उल्टा रखना है। तो इसमें क्या होता है? एक चौकोर सोल्डिंग। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये चौकोर सोल्डिंग है। तो चौकोर सोल्डिंग क्या शो करता है? गेट। ठीक है, इसको भी आप लिखिए जिससे आपको उलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेट, जो चौकोर सोल्डिंग है वो गेट, बाकी ड्रेन, बाकी गोल वाला क्या है? सोर्स। ये इजी आप में है भाई। अगर आपको मॉसफेट, जिसको मॉसफेट मिल गया है वो फटाफट बताएं आपके कार्ड के अंदर मॉसफेट ठीक है या नहीं। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। तीनों मॉसफेट जिसमें खराब होगा वो मुझे बताएगा। जिस भी चार्जर के अंदर खराबी है, ये अमरा राजा चार्जर के अंदर अगर कोई खराबी है, अगर मॉसफेट शॉर्ट है या खराब है, ये मुझे बताइए। चेक करो फटाफट।
तीनों ये ओके है सर। ओके है सर। ओके कैसे है आप प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए कैसे है। इसके ड्रेन पर मैंने रखा सोर्स ड्रेन पे आपने रखा, कितना आया? 355। हाँ ठीक। इसके सोर्स पे है। हाँ गेट पे हाई रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है ठीक, और गेट और सोर्स के बीच भी हाई है, हाँ शॉर्ट तो ये तो अभी सही है। ओके है। दूसरा, दूसरा भी सेम है सर। ये कौन सा मॉस्फेट था? ये था आपका मेन main मॉस्फेट। मेन मॉस्फेट, ठीक। सपोर्टिंग मॉस्फेट का सोर्स 381, राइट ये हाई रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रही है गेट और सोर्स। राइट, ये भी सही है। ये पीएफसी मॉस्फेट का ये सोर्स 400 हाई रेजिस्टेंस वैल्यू शो। राइट, इसमें तो सही है। तुम्हारा भाई मेरा भी सही है सर। दिखाना। कैसे चेक कर रही है तो बोलो। ब्लैक टॉप को ड्रेन में रख मेन मॉस्फेट का 377 राइट। इसमें हाई रेजिस्टेंस जिसका ओके है वो लिख ले, कैसे ओके है, ठीक ना। कैसे चेक कर रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिखिए। गेट और सोर्स के बीच भी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू राइट, ये ठीक है। में भी सेम हाँ 77 आ रहा है। हाँ इसमें भी हाई रेजिस्टेंस राइट और गेट और सोर्स के बीच भी हाई रेजिस्टेंस। राइट, ये दोनों ठीक है मॉस्फेट। तीसरा, इसका भी 300 से 400 बीच आ रहा है। हाँ इसमें भी हाई रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है। ड्रेन टू ये दोनों के बीच है। राइट, ये अपनी भाषा में लिखिए। हाँ जी, तुम्हारा कितना भाई बताना। खराब है सही है? सही है सर। कैसे सही है बताइए। ड्रेन से सोर्स से अगर ब्लैक प्रोब को पहले ड्रेन पे रखिए। कितना आया? कितना आ रहा है? हाई वैल्यू आ रही है। दिखाओ तो सही। तो कुछ भी नहीं रहा, हाई कैसे वैल्यू कहेंगे उसको? थोड़ा साफ करो उसको, इसमें केमिकल लगा हुआ है। एक मिनट, आप दिखाइए। ये हमारा ड्रेन है, ये हमारा ड्रेन है। हाँ मैंने एक मिनट रुक जाइए। हाँ मैंने ब्लैक टॉप को ड्रेन पे रखा हाँ और सोर्स पे रेड को रखा। ठीक, ये वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। उल्टा कर देते हैं, नहीं अभी ठीक से रखिए। हाँ ठीक है कोई उल्टा बात कर देते हैं, वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ठीक है। अभी कहाँ गेट तक ठीक होनी चाहिए ना। हाँ, अभी ठीक है, इसमें वैल्यू दिखा रहा है, मतलब कोई रजिस्टर ठीक से रखो, ठीक से प्रोब रखो। हाँ ठीक आ गया। हाँ उसके बाद ब्लैक प्रोब कहाँ रखेंगे एक बार और, अभी गेट बचा हुआ ना। हाँ ब्लैक प्रोब यहाँ रखो। एक बार ड्रेन पे रखना। जीरो दिखा सकता है, कम वैल्यू ये गायब हो गया, इसका मतलब ये ठीक है। और दूसरा दिखाओ। इसे शॉर्टकट तरीका ये है, आप लंबा बता दिए वो भी ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ब्लैक प्रोब को सीधा ड्रेन पे फिक्स रखना है और दोनों साइड, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम आना चाहिए, और फिर साइड वाले दोनों पिने हाई रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। देखो ऐसा है कि नहीं। वो तो आपने चेक कर लिया था। राइट ठीक है। अब साइड के दोनों पिने, गेट एंड सोर्स, गेट एंड सोर्स पे कोई ख्याल नहीं। गेट और सोर्स सही से लगाइए। आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों मॉस्फेट अभी तक आपका ठीक है। तीसरा, ये आपका मॉस्फेट खराब है, यानी मेन एंड सपोर्टिंग मॉस्फेट ओके है, लेकिन पीएफसी वाला मॉस्फेट क्या है, शॉर्ट है। कैसे शॉर्ट है? ड्रेन टू सोर्स और ड्रेन टू गेट भी चेक करो, वो भी शॉर्ट है क्या? राइट, ये पूरी तरह से शॉर्ट है। हालांकि उसके कोई भी पिन शॉर्ट हो जाए तब तो हमें चेंज करना होगा, ठीक ना। हालांकि इसमें दो मॉस्फेट ठीक है और एक मॉस्फेट खराब है।
हाँ भाई, आपका कितना है बताइए। हाई रेशन शो कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ड्रेन टू गेट तो अभी सही आ रहा है। ये ब्लैक प्रोब को बीच में ही रखना है और यहाँ दूसरे साइड रखिए। यानी ये मॉसफेट क्या बता रहा है, ड्रेन टू सोर्स, सॉरी ड्रेन टू सोर्स, राइट, ठीक, ड्रेन टू सोर्स ओके, और ड्रेन टू गेट भी ओके, और फिर गेट टू सोर्स कितना आ रहा है, हाँ यहाँ रखिए गेट टू सोर्स, ये साइड में रखो। ये मॉसफेट एकदम सही है। दूसरा देखो वैसा ही होना चाहिए, दूसरे वाले में बीच में ब्लैक, ठीक से रखो, ये ठीक है, और गेट पर रखिए। अभी ये क्लियर नहीं हुआ, आप यहाँ पे एकदम फिक्स रखो इसको। अब दोनों साइड चेक करो, एक साइड हाई एक साइड लो, फिर गेट पे रखो, गेट पे रखो, अभी नहीं आया गेट, ये ब्लैक पर यही रखो। आपका मीटर आउट और रेंज बता रहा है, या सही से लगाइए उसको। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ आना चाहिए था। आ रहा है, ठीक है, आके चला जा रहा है। दूसरे मीटर लेके चेक करो, ये वाला, क्या शायद वो सपोर्ट ना कर रहा हो। देखो इससे, चाहे आपके पास है ये तो करो दूसरे से। पहले प्रोब को शॉर्ट करके देखो, नहीं डीपे सेट करो भाई। डायोड पे किया है आपने, ठीक है, इसमें आ गया, ठीक है। अब ड्रेन टू गेट अभी आपने चेक किया, ये बीच में ही फिक्स रहेगा, ये हिलेगा नहीं। अब ये यहाँ रखिए, ये मॉसफेट ठीक बता रहा है। अब गेट टू सोर्स, राइट, यानी आपका मीटर वो सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो गलत बता रहा था, जबकि ये मीटर आपको बता रहा सही। ये दोनों मॉसफेट आपका ठीक है। तीसरा देखिए, उसको साफ कर लीजिए पहले अच्छी तरह से। 2 और 4 को लेकर के लॉजिक आर्ट तक आइए, 4 को लेकर के लॉजिक आर्ट तक आइए। तो एक बार समझ लीजिए कि हमें ऑसिलेटर आईसी तक पहुंचना है कैसे। तो अभी तक आपने एसएम का प्राइमरी वाइंडिंग ढूंढा जो मॉसफेट के ड्रेन सोर्स जंक्शन पे जुड़ा था। अब उनमें से ये इसका गेट, यानी इसमें जो पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट लगा हुआ है, इसमें क्या है, 2 मॉसफेट लगे हुए। तो एक को कहते हैं मेन मॉसफेट और दूसरे को कहते हैं सपोर्टिंग मॉसफेट। तो हम दोनों का गेट लेके जाएंगे। यहाँ पे चित्र में हमने एक ही दिखाया है, लेकिन होता कितना है, 2। अब वो इसका गेट जो है एक आईसी से जुड़ेगा, जिसे ड्राइवर आईसी कहते हैं, ठीक ना, ड्राइवर आईसी। तो ये जो मान लो जिस पिन से जुड़ गया उसका नाम क्या होगा, आउटपुट, है ना। अब इसमें आउटपुट आपको मिल गया तो इसका इनपुट भी होगा कोई ना कोई। या तो आप उसे डाटा से ले लीजिए, लेकिन मैं डाटा से हट के बात कर रहा हूँ, क्योंकि डाटा पे हमें नहीं जाना, हमें डाटा से नहीं, हमें ओरिजिनल चीज़ों को सीखनी है। तो इसका इनपुट पिन हमें पता होना चाहिए। तो इनपुट पिन हम कैसे पता करेंगे कि इसके लिए इनपुट पिन पता करने के लिए मुझे क्या करना होता है कि सबसे पहले इसकी सप्लाई और ग्राउंड बाहर करना होगा। यानी सप्लाई पिन कौन है और ग्राउंड पिन कौन है, उसको आप अलग कर दो। जितने भी ग्राउंड और जितने भी सप्लाई उसे अलग कर दो। फिर जो आउटपुट पिन है उसको भी आपको अलग करना होगा। जैसे मान लीजिए 8 पिन की है आईसी, तो उसमें आपको सप्लाई पिन कौन है उसको अलग करना होता है और ग्राउंड पिन कौन है उसे अलग करना होता है। अगर आप ये दोनों अलग कर देते हैं तो जो रेस्ट जो बचता है, जो बचा हुआ पिन है, उन्हीं में से कोई ना कोई इनपुट होगा। तो इनपुट जो भी पिन होगा उसको हमें लेके चलना होगा। जैसे इस आईसी का इनपुट पिन क्या है, 2 और 4। तो 2 और 4 आपस में शॉर्ट है, ठीक है ना। तो कोई भी हम ले के चल सकते हैं। बीच में कुछ कंपोनेंट लगेगा, याद रखिए मैंने यहाँ पे कंपोनेंट नहीं लिखा, लेकिन होता है कंपोनेंट। अब ये पहुंचेगा कहाँ पे, लॉजिक कार्ड के किसी पिन पर, लॉजिक कार्ड के किसी पिन पर।
अब इसको पकड़ के लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये एक आईसी में, जिस आईसी में चला गया उसका नाम क्या होगा? ओसिलेटर। उसका नाम होगा ओसिलेटर। तो वो ओसिलेटर तक आपको पहुंचाएगा। तो यहाँ से आपको पकड़ के कहाँ जाना होगा? पिन पर। और पिन से आपको जिस आईसी में चला जाएगा उसका नाम होगा ओसिलेटर। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अगर आप ढूंढेंगे तो ये पहुंचेगा एक क्वाड टाइप की आईसी पे, जो कि कंट्रोलर प्लस ओसिलेटर है, ठीक ना, यानी एमसीयू प्लस ओसिलेटर है, उसमें जा रहा है। अब वो जिस पिन पे जाएगा उसका नाम, जैसे मान लो इसमें पहुंच गया तो इसका नाम होगा ओसिलेटर। तो इसमें क्या किया है, दूसरे चार्जर में ये ओसिलेटर में जाता है, फिर ओसिलेटर से फिर कंट्रोलर में जाता है। इसमें क्या है, सीधा ओसिलेटर कम जो है कंट्रोलर आईसी के अंदर गई हुई है। तो आपको इस तरह से आसानी से मिल जाएगा कि ओसिलेटर कौन है। अब सवाल ही उठता है कि हम इसको क्यों ट्रेस कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, किसी भी चार्जर को अगर आप बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आपको ट्रेसिंग एकदम बहुत बढ़िया होना चाहिए। और अगर ये बहुत बढ़िया नहीं है तो मान लीजिए कि ओसिलेटर ही आपको पता नहीं है, तो इसको चालू कैसे करें? क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन डीप में आपको आगे बताऊंगा। कि पहले तो इस ओसिलेटर आईसी को, जैसे मान लो हमें इस मॉसफेट को चालू करना है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो हमें देना होगा। लेकिन आपको ओसिलेटर का बेसिक रिक्वायरमेंट अक्सर ये बताई जाती है कि सप्लाई ग्राउंड दे देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी आईसी के अंदर अगर हम केवल सप्लाई और ग्राउंड दे देंगे तो अगर भले वो ओसिलेटर है वो एक्टिव नहीं होगा। उसकी और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है जो मैंने आपको स्टार्टअप सर्किट में बता दिया था। वो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट मेंटेन करना होगा। और अगर आप रिक्वायरमेंट मेंटेन करते हैं तब ओसिलेटर चालू होगा। ओसिलेटर चालू होकर के किसको चालू करेगा? ड्राइवर को। और ड्राइवर फिर किसको चालू करेगा? स्विचिंग मॉसफेट को। और स्विचिंग मॉसफेट किसको चालू करेगा? एसएम को। तब जाके आपको सेकेंडरी में वोल्टेज मिलती है। समझिए बात ना? तो ये चीज़ आप लोग अभी ढूंढ लीजिए कि ये कहाँ गया, ठीक ना। तो दोस्तों, आपने अभी इस वीडियो में देखा, इसका कुछ पार्ट मैंने अभी आपके लिए भी बनाया है और साथ साथ हमारे स्टूडेंट भी सीख रहे हैं। इसी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो एक बार मल्टीटेक ज़रूर आइए, क्योंकि हम लोग पूरा जो, चाहे वो रिक्शा का कंट्रोलर हो, चार्जर हो या मोटर हो, इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको डीसी कन्वर्टर, जो कि बड़े चार्जर यानी अमरा राजा चार्जर, एक्जीकॉम चार्जर और साथ ही साथ मिंडा चार्जर, जो कि महिंद्रा में यूज किए जा रहे हैं, बजाज में यूज किए जा रहे हैं, तो इन सभी की ट्रेनिंग भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आप एक बार ज़रूर आकर के मुझसे मिलिए। साथ ही साथ लिथियम से रिलेटेड जितने भी चार्जर्स हैं उसकी भी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ लिथियम बैटरी पैक कैसे सॉल्यूशन बनाया जाता है, लिथियम बैटरी कैसे बनाया जाता है, उसकी असेंबलिंग कैसे की जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी भी जानकारी हम बहुत अच्छी तरह से देते हैं। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि शायद मल्टीटेक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एस्टिमेटिक डायग्राम आपको देता है सभी चार्जरों का, जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।